तमिलनाडु की राजनीति किस ओर जाएगी ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि टीवीके के जो विधायक हैं वो सभी इस्तीफा दे सकते हैं अगर डीएमके और एआईडीएमके साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं तमिलनाडु में। यानी अगर एमके स्टालिन और एआईडीएमके जो है मिलकर साथ में गठबंधन करके तमिलनाडु में सरकार बनाते हैं तो फिर टीवीके के जो सारे 108 विधायक हैं, 108 तो जीते हैं, 107 टोटल विधायक है क्योंकि 2 सीटें तो खुद विजय ने जीते हैं, तो वो 107 विधायक जो हैं वो एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि अगर ये 107 विधायक इस्तीफा दे दें तो फिर तमिलनाडु में क्या होगा। अगर डीएमके और एआईडीएमके साथ में मिलकर तमिलनाडु में सरकार बना ले तो वो सरकार कितने दिनों तक चलेगी, ये तमाम सवाल जो है सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। तो देखिए, अगर टीवीके की तरफ से, विजय की तरफ से 107 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कहा यह जा रहा है कि वहां असमंजस की स्थिति बन जाएगी, कोई ऑपोजिशन ही नहीं होगा, सदन में विपक्ष ही नहीं होगा। ऐसे में चुनाव आयोग को फिर से उन सभी सीटों पर उपचुनाव कराने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि टीवीके को अगर 107 सीटें लेकर भी, 108 सीटें लेकर भी उनके जो 107 विधायक हैं वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर तमिलनाडु की सियासत जो है वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी, कभी भी किसी और कोई भी करवट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि विजय जो है उनका कहना यह है कि हमें जो है लोगों का जनादेश मिला है और लोकतंत्र में जिसको लोग जनादेश देते हैं वो भी 108 सीटों का जनादेश देते हैं, तो फिर उसे सरकार बनाने में ऐतराज क्या। वैसे टीवीके इस बार जो है कांग्रेस के 5 विधायकों के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो उनका आंकड़ा जो है वो 113 के पास पहुंच रहा है। लेकिन समर्थन के लिए, राज्यपाल को ये बताने के लिए कि भैया हम राज्य में सरकार बनाने के लिए काबिल है, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है वो 118 है, उस 118 में अभी भी 5 विधायकों की कमी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये 5 विधायक पूरे नहीं होते हैं तो फिर डीएमके और एआईडीएमके आपस में गठबंधन कर तमिलनाडु में सरकार बना सकते हैं। और अगर ये दोनों पार्टियां तमिलनाडु में सरकार बनाती हैं तो फिर टीवीके विजय का ये कहना है कि हम सभी विधायकों से कहेंगे कि वो एक साथ आए और अपना इस्तीफा पत्र दे दें। ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर हो सकता है कि तमिलनाडु में फिर से चुनाव हो, उपचुनाव हो। और अगर तमिलनाडु में फिर से उपचुनाव होता है तो विजय का कहना है कि इस बार जो हम 108 हैं वो 120 से पार कर जाएंगे। दोस्तों, तमिलनाडु में पहली बार हो रहा है जब डीएमके और एआईडीएमके आपको इस तरीके से असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। डीएमके और एआईडीएमके का वही हाल है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हाल है, बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन। लेकिन जब बात सरकार बनाने पे आई तो सूत्रों का ये कहना है कि भैया अंदर खाने में बातचीत चल रही है, दोनों साथ आकर तमिलनाडु में सरकार बना सकते हैं। ऐसे में टीवीके बार बार कह रहे हैं, जो टीवीके के प्रमुख हैं विजय, वो बार बार कह रहे हैं कि भैया हमें जनादेश मिला है, हमें लोगों ने 108 सीटें दी हैं और इसमें हमारा अधिकार बनता है कि हम राज्य में सरकार बनाएं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो बहुमत का आंकड़ा है या जो हमें लोगों ने 108 सीटें दी हैं उसको देने के बाद, वो मिलने के बाद भी लोग जो है, जो ये अन्य पार्टी हैं, जो दल हैं, ये हमें सरकार बनाने से रोक रहे हैं। ऐसे में अब देखना यही है कि तमिलनाडु की सियासत जाति किस ओर है। अगर टीवीके के 108 जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे दें और कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद वो उस बहुमत के आंकड़े से 5 आंकड़े से दूर रहते हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 118 है तमिलनाडु में, और उस बहुमत के आंकड़े से दूर रहते हैं, तो फिर तमिलनाडु में पहली बार होगा कि इस तरीके के सियासी उलटफेर देखने को मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टीवीके के 108 विधायक जो हैं, माफ कीजिएगा 108 तो उन्होंने सीटें जीती हैं क्योंकि 2 सीटें तो खुद विजय ने जीती हैं, टोटल 107 विधायक हैं, क्या 107 विधायक जो हैं वो इस्तीफा देंगे? और अगर देते हैं तो फिर तमिलनाडु की सियासत जाएगी कहां? और एक और सवाल कि क्या जिसको जनता ये जनादेश दे कि आपके पास 108 विधायक हैं उसको सरकार बनाने का अधिकार नहीं? ऐसे हाल में जब डीएमके के पास 59 हैं और एआईडीएमके के पास 47 विधायक हैं, ऐसे परिस्थिति में क्या उस पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार नहीं? अपना जवाब अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।